चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 209 बराबर आनंदमय कोश का विवरण चालू कर रहे हैं। श्लोक को पढ़ते हैं। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु वृत्तिस्तमो जृंभिता वृत्तिस्तमो जृंभिता स्यादानंदमय प्रियादिगुणकः स्यादानंदमय प्रियादिगुणकः श्रेष्ठार्थलाभोदयः श्रेष्ठार्थलाभोदयः पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिना पुण्यास्यानुभवे विभाति कृतिना आनंदरूप स्वयं आनन्दरूप स्वयं भूत्वानन्दति यत्र साधुतनु भूत्वानन्दति यत्र साधुतनु भृन्मात्र प्रयत्नं विना प्रयत्नं विना आनन्दप्रतिबिम्बचुम्बिततनु वृत्तिस्तमो जृम्भिता स्यादानन्दमयं प्रियादिगुणकः श्रेष्ठार्थलाभोदयः पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिना आनन्दरूप स्वयं भूत्वानन्दति यत्र साधुतनु मात्रा प्रयत्नं विना आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु वृत्ति तमोजृंभिता स्यात् आनंदमयः प्रियादिगुणकः स्वेष्टार्थलाभोदयः पुण्यस्य अनुभवे विभाति कृतीनां आनंदरूपः स्वयं भूत्वा नंदति यत्र साधु तनुभृन्मात्रः प्रयत्नं विना। अन्वय आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनुः तमोजृंभिता वृत्ति आनंदमयः स्यात् आनंदमयः स्यात् प्रियादिगुणकः स्वेष्टार्थलाभोदयः कृतीनां पुण्यस्य अनुभवे विभाति नीचे यत्र तनुभृन्मात्रः स्वयं आनंद रूप भूत्वा क्या क्या लिखा है जी? यत्र तनुभृन्मात्र प्रयत्न विना, इसको भी आगे लेंगे। यत्र तनुभृन्मात्र प्रयत्नं विना स्वयं आनंद रूपः
भूत्वा साधु नंदती। ठीक है, चलिए भाई, आनंदमय कोश क्या है उसका निरूपण कर रहे, उसका स्वरूप बता रहे हैं। जैसे अभी तक सभी कोशों का, अन्नमय से लेकर मनोमय आदि सभी कोशों का स्वरूप बताया, उसका कार्य बताया, फिर उसके बाद वो आत्मा नहीं है, अनात्मा है, इस बात को भी बताते आए हैं। उसी रीति से, उसी प्रकार से अब आनंदमय कोश का स्वरूप क्या है उसको बताएंगे। ठीक है, फिर वो भी आत्मा नहीं है, अनात्मा है, इसको भी सिद्ध करेंगे। एक एक बात को देखते हैं। तो कहा है आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु, एक हुआ। तमोजृंभिता वृत्ति, वृत्ति शब्दों को पकड़ना है। तो वृत्ति ही आनंदमय स्यात्, वृत्ति ही आनंदमय कोश है। बोलेंगे कैसी वृत्ति, किस वृत्ति को आनंदमय कोश कह रहे हो? तो उसको समझाने के लिए दो विशेषण दिया है। तो एक तो हुआ आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु। ठीक है, इसका विग्रह लिखते हैं तो समझ में आएगा। आनंदस्य बराबर परमात्म स्वरूपानंदस्य, परमात्म स्वरूपानंदस्य प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बराबर प्रतिफलनम, प्रतिफलनम तेन चुंबिता, तेन चुंबिता बराबर व्याप्ता तनु बराबर शरीरम बराबर स्वरूपम यस्याह वृत्तेः सा, सा क्या? आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु, क्योंकि इस शब्द का ही विग्रह लिखा है ना। तो देखिए भाई एक चीज को देखते, आनंदस्य मुख्य क्या विग्रह है? आनंदस्य प्रतिबिंब, उससे व्याप्त है स्वरूप जिसका, ऐसी वृत्ति। ठीक, देखिए आनंदस्य, आनंद मतलब किसका आनंद? आनंद स्वरूप कौन है? परमात्मा। तो वही लिखा परमात्मा स्वरूपानंदस्य, है कि नहीं? परमात्मा का जो स्वरूपभूत आनंद है, उस आनंद का प्रतिबिंब अर्थात प्रतिफलनम तेन चुंबिता, चुंबिता का अर्थ कर दिया व्याप्ता, तो व्याप्त है। तनु, तनु का मतलब शरीर अर्थात स्वरूप जिसका, यस्याह वृत्ति जिस वृत्ति का, ऐसी वृत्ति की जो व्याप्त है किससे? प्रतिबिंब से। किसका प्रतिबिंब? आनंद स्वरूप परमात्मा का जो प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब से व्याप्त है कि नहीं? स्वरूप जिसका, ऐसी जो वृत्ति, उस वृत्ति को बोलते हैं क्या जी? आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु। सीधी सीधी बात है। तो व्यापक चैतन्य परमात्मा सब जगह व्यापक है, आनंद स्वरूप है, और उपाधि सभी का अधिष्ठान वही है। घट में भी वही है, पट में भी वही है। कौन? परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा। किंतु घट पट इत्यादि जो जड़ पदार्थ है उसमें तो प्रतिबिंब हो नहीं रहा है उसका। और वृत्ति जो है वो भी यद्यपि जड़ है, किंतु सत्वगुण का कार्य होने के कारण, क्योंकि अंतकरण का ही परिणाम विशेष है क्या जी? वृत्ति।
क्यों अविद्या का परिणाम लीजिए वृत्ति, और ये सत्वगुण का कार्य होने के कारण उसमें चैतन्य का क्या हो जाता है जी, प्रतिबिंब हो जाता है। तो उस प्रतिबिंब से युक्त है कौन, वृत्ति। किसका प्रतिबिंब, परमात्मा का प्रतिबिंब, चैतन्य का प्रतिबिंब, जो कि चैतन्य मतलब आनंद स्वरूप परमात्मा, उसके प्रतिबिंब से चुंबित अर्थात व्याप्त ऐसी है वृत्ति, है कि नहीं। वही है उसका स्वरूप। लगा जी, पंक्ति देखिए, आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु, ये वृत्ति का विशेषण है। और कैसी वृत्ति कि जिसको आनंदमय कोश शब्द से कहना है, तो और दूसरा विशेषण दिया, तमोजृंभिता। क्या कह दिया जी, तमोजृंभिता। तमोजृंभिता का भी अर्थ लिखेंगे तमसा, बराबर अविद्या, जृंभिता, जृंभिता बराबर जनिता, बराबर अविद्या परिणाम रूपा। अविद्या परिणाम रूपा वृत्ति आनंदमय कोश स्यात्। आनंदमय कोश स्यात्, ठीक है। देखिए भाई, तमसा, तमसा का कर दिया अविद्या, जृंभिता मतलब जनिता, अविद्या से जनित, जनिता मतलब उत्पन्न, मतलब कैसी उत्पन्न, अविद्या परिणाम रूपा। तमोजृंभिता का अर्थ हो गया अविद्या का परिणाम स्वरूप वृत्ति, अविद्या की वृत्ति, ठीक है ना। ऐसी जो वृत्ति है उस वृत्ति का नाम है क्या जी, आनंदमय कोश। किसको कहेंगे आनंदमय कोश, वृत्ति। अविद्या किसकी वृत्ति, अविद्या का परिणाम स्वरूप वृत्ति। जैसे परिणाम होता है कि नहीं, मिट्टी का परिणाम घट, उस प्रकार अविद्या का परिणाम कौन जी, वृत्ति। और वो वृत्ति कैसी, लेकिन जिसमें आनंद का, चैतन्य आनंद स्वरूप चैतन्य का प्रतिबिंब है, ऐसी वृत्ति। तो बोलेंगे उसकी अभिव्यक्ति बहुत ज्यादा कहाँ होती है ऐसी वृत्ति की, कि जो जल्दी से समझ में आ जाएगी कि आनंदमय कोश है करके। तो सुषुप्ति में अत्यधिक अभिव्यक्ति होती है। आगे के श्लोक में वही बात बताएंगे। सुषुप्ति काल में, निद्रा काल में आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं, वहां पर अंतःकरण की वृत्ति तो है नहीं, लेकिन वृत्ति के बिना आनंद की अनुभूति हो नहीं सकती। तो वृत्ति तो है, फिर किसकी वृत्ति वहां पर, अविद्या की वृत्ति है। किसकी वृत्ति जी, अविद्या की वृत्ति। और अविद्या वृत्ति के द्वारा यदि आनंद का अनुभव नहीं आया रहता, तो जागृत में आने के बाद मैं सुख से सोया था ये नहीं बोल पाता, जबकि बोलता है। इसका मतलब आनंद का अनुभव लिया है, और आनंद का अनुभव लेने के लिए तो वहां पर अंतःकरण की वृत्ति है ही नहीं, वृत्ति तो है। तो फिर किसकी वृत्ति है, अविद्या की वृत्ति है, ठीक है ना। तो अविद्या वृत्ति जो है वही है क्या जी, आनंदमय कोश। अब वो सुषुप्ति काल में उस वृत्ति में जो आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है, आनंद का अनुभव हो रहा है, वो आनंद है तो किसका, वो तो वृत्ति का तो स्वयं का है नहीं, क्योंकि वृत्ति तो जड़ है, और आनंद की अनुभूति तो हो रही है। फिर वो किसका आनंद है, तो वहां पर भी अधिष्ठान चैतन्य जो है आनंद स्वरूप परमात्मा, उसका प्रतिबिंब हुआ है किसमें, वृत्ति में। तो ऐसी वो वृत्ति है कि आनंद रूप परमात्मा के प्रतिबिंब से युक्त, ऐसी वो वृत्ति है। और तमोगुण का, अविद्या का परिणाम स्वरूप वो वृत्ति है। उस वृत्ति का नाम है क्या जी, आनंदमय कोश, ठीक है जी। वृत्ति में जो आनंद की अनुभूति हो रही है, जागृत में भी है वो, लेकिन ईशत है, कम है कि नहीं। तो आनंद की अनुभूति वृत्ति में हो रही है ना, वृत्ति सहित आनंद, इसको कहेंगे आनंदमय कोश। और वृत्ति को हटा देंगे तो बचा हुआ आनंद वो हो गया स्वरूपभूत आनंद। इतना बात समझ में आई। वृत्तित्मक आनंद का ही नाम है क्या जी, आनंदमय कोश। जैसे हम लोग चिंतन करते आए कि स्थूल शरीर आत्मा नहीं है कि नहीं,
और मतलब अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश ये आत्मा नहीं है। उस प्रकार वृत्ति में जो आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन आनंद रूप वृत्ति है, उस वृत्ति को चिपक कर आनंद का अनुभव ले रहे, तो वो भी वास्तविक आत्मा नहीं है, वो आनंदमय कोश है। उतने तक भी साधक ने रुकना नहीं है कि अब वृत्ति में आनंद आ रहा है, आनंद हो रहा है तो बस यही ब्रह्म हो गया, ये नहीं। उसमें भी जो वृत्ति है उस भाग को हटा देना है, और वृत्ति हट गई, वृत्ति का भी बाद हो गया, तो बचा हुआ जो आनंद है वो है कौन? स्वरूपभूत आनंद, ब्रह्म आनंद है। ठीक है ना जी? चलिए, तो कह रहे आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु तमोद्रुंबिता वृत्ति ही आनंदमय स्यात्। इसी को कहते आनंदमय कोश। इतना लगा? और उसका बता रहे उसके बारे में कि बोलेंगे ठीक है, उस आनंदमय कोश के कोई गुण बिन कुछ होते हैं क्या? आनंदमय वृत्ति है, आनंदमय कोश है, तो उसके कुछ अवयव बता रहे। गुण मतलब अवयव। क्या बता रहे? प्रियादि गुणकः और श्रेष्ठार्थ लाभोदय। ठीक है ना जी? उसके बाद क्या है जी? प्रियादि गुणकः श्रेष्ठार्थ लाभोदय वृत्ति नाम, उसके बाद में पढ़ेंगे। ये दो शब्दों को समझ लेते हैं। प्रियादि गुणकः, प्रिय, प्रिय, मोद, प्रमोद, ये है गुण अर्थात अवयव, जिसके ऐसा है वो, ऐसी है वो वृत्ति अर्थात आनंदमय कोश। ठीक है, लिखते इस पर एक वाक्य प्रियादि गुणक के ऊपर। श्रुति भी है इसके लिए, श्रुति भी लिख लीजिए तो उससे वो हो जाएगा। तस्य प्रियम एव शिरः, तस्य प्रियम एव शिरः अर्धविराम। मोदः दक्षिणः पक्षः, मोदः दक्षिणः पक्षः अर्धविराम। प्रमोदः उत्तरः पक्षः, प्रमोदः उत्तर पक्षः। आनंद आत्मा, आनंद आत्मा अर्धविराम। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तैत्तरीय उपनिषद 2.5। आगे इति श्रुत्या, इति श्रुत्या इष्ट वस्तु दर्शन, इष्ट वस्तु दर्शन लाभ भोगजन्य, भोगजन्य सुख विशेषावयवकः, सुख विशेष अवयवकः, विशेषावयवकः। प्रियादि प्रमोदान्तः गुणः, प्रियादि प्रमोदान्तः गुणः बराबर अवयवः। प्रियादि प्रमोदांत गुणः बराबर अवयवः यस्य सः, यस्य सः आनंदमयः। ठीक है, आनंदमय स्यात् कह दिया, उस आनंदमय की विशेषण दिया प्रियादि गुणक, तो लिख दिया है क्या? श्रुति भी बताती है। क्या लिखा है? हाँ, तस्य आनंदमयस्य प्रियम एव शिर, उसका स्वरूप कैसा है? तो शीर जो है उसका मस्तक वो प्रिय है। और मोद दक्षिण पक्ष, मोद उसकी दाहिनी बाजू है, उजवी बाजू है। प्रमोद उत्तर पक्ष, और एक बाजू उसकी क्या है जी? प्रमोद है कि नहीं? तो शीर कौन हुआ? प्रिय। फिर मोद और प्रमोद ये दो क्या हुई? उसकी बाजू हुई।
तो प्रमोद उत्तर पक्ष, और आनंद आत्मा, आनंद यही उसका क्या आत्मा है कि नहीं। और ब्रह्म पुच्छम, उसका पूछ क्या है, ब्रह्म है कि नहीं, ये बताया स्थिति। पुच्छ मतलब प्रतिष्ठा, ठीक है, ये हुआ। इति श्रुत्या, इस श्रुति ने क्या कह दिया, तो 3 बात बता दी उसमें। इष्ट वस्तु दर्शन, लाभ भोगजन्य सुख विशेष अवयवक, है कि नहीं। तो 3 वृत्ति होती है, प्रिय मोद प्रमोद। तो प्रिय वृत्ति किसको कहते हैं जी, इष्ट वस्तु का जो दर्शन, इष्ट मतलब इच्छित वस्तु, अपेक्षित वस्तु, अपने लिए अनुकूल मानी गई वस्तु, उसका केवल दर्शन हुआ, दिखाई दी, तो जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिय वृत्ति हुआ। फिर उसका क्या हुआ, लाभ हुआ, अपने ताबे में आ गई, है कि नहीं। तो वो जो वृत्ति है तो उसको क्या कहेंगे, प्रिय मोद, मोद वृत्ति हुई, वही प्रमोद है कि नहीं। प्रिय मोद नहीं, प्रमोद आ गया ना, प्रिय वृत्ति, मोद वृत्ति और प्रमोद वृत्ति। तो लाभ होने के बाद कौन सी वृत्ति, मोद वृत्ति, और उसका भोग होगा, है कि नहीं, तब तो जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, प्रमोद वृत्ति। प्रिय मोद प्रमोद, है कि नहीं। आज पंगत के लिए क्या बनाया है पता है, गुलाब जामुन। वहां गए और बाल्टी में देखे गुलाब जामुन, 2 महीने हुआ था, गुलाब जामुन हुए नहीं, दिखाई दिए, बाल्टी में रखे हुए है, दिखाई दिया, केवल आनंद हुआ। वो वृत्ति है कौन सी, प्रिय, प्रिय वृत्ति है। पंगत में बैठ गए, परोसने लग गए, और परोसने लग गए तो थाली में आ गए, 4-4 10-10 दे दिया, है कि नहीं। अब अपने ताबे में आ गए, लाभ हुआ। तो जो वृत्ति उत्पन्न हुई कौन सी, मोद, है कि नहीं। अभी मुख में डाले नहीं है, केवल थाली में आए हैं, तो जो वृत्ति उत्पन्न हुई वो कौन सी, मोद। फिर उठाया बाद में, जब चालू हो गया पंगत, और उसको मुख में डाल दिया, चबाना शुरू कर दिया, उसका भोग होने लग गया, तो जो वृत्ति उत्पन्न हुई वो कौन सी, प्रमोद, ठीक है ना। आनंद रूपी वृत्ति है वो तीनों भी, किंतु ये वृत्तियां जो है ना, ये क्या है जी, आनंदमय कोश का ही स्वरूप है। इससे अतिरिक्त तो कोई आनंदमय कोश नहीं है। वृत्त्यात्मक आनंद है ना, बस वो आनंदमय कोश है, ठीक है ना जी। तो यही बताया, प्रिय मोद प्रमोद, इष्ट वस्तु का दर्शन, इष्ट वस्तु का लाभ और इष्ट वस्तु का भोग, इससे जो आनंद वृत्ति उत्पन्न हो रही है, यही है क्या जी, आनंदमय कोश। ये लिखा है, इष्ट वस्तु दर्शन लाभ भोगजन्य सुख विशेष अवयवकः, ठीक। और आगे, प्रियादि प्रमोदांत गुण, गुण मतलब अवयव, तो प्रिय मोद प्रमोद है गुण, गुण मतलब अवयव जिसके, ऐसा है वो कोश, कौन, आनंदमय, ठीक है जी। चलिए, बहुत ज्यादा संपत्ति प्राप्त हो गई तो आदमी खुश रहने लगता है थोड़ा बहुत व्यवहार में। देखो गांव में सबसे ज्यादा श्रीमंत कौन हूँ, मैं हूँ, तो अहंकार से फिर आनंदित रहने लगता है। वो जो वृत्ति है ना, वो क्या है, आनंदमय है, और उसमें आदमी रुक गया तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, ब्रह्म स्वरूप में स्थिति में, स्वरूप स्थिति में नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कह रहे कि जैसे बाकी के कोश है ना, स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं होने देते, वैसा ये आनंदमय कोश, ये भी क्या है, अपने स्वरूप का ज्ञान होने नहीं देता है। हो गया ना। चलिए, तो क्या लिख दिया, प्रियादि गुणक, और क्या कहा, स्वेष्टार्थ लाभोदय, मिला जी, स्वेष्टार्थ लाभोदय, स्व अपने लिए जो इष्टार्थ, उस इष्टार्थ से, इष्टार्थ का लाभ होने से जो उदित होती है, उस वृत्ति को कहते आनंदमय कोश। तो लिखते इस पर भी थोड़ा, स्वस्य इष्टः स्वेष्टः, स्वस्य इष्टः स्वेष्टः, अर्धविराम, स चासौ अर्थश्च, स चासौ अर्थश्च स्वेष्टार्थः, स चासौ अर्थश्च स्वेष्टार्थः, पुत्रमित्रादिः, पुत्रमित्रादिः शब्दादिः वा, तस्य लाभे,
तस्य लाभे अर्धविराम लाभ इति उपलक्षणम दर्शन भोगयो लाभ इति उपलक्षणम दर्शन भोगयो हो पूर्णविराम तदा उदयः उत्पत्ति उदय मतलब उत्पत्ति यस्य सह कोशः स्वेष्टार्थ लाभोदयः स्वेष्टार्थ लाभोदयः हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो स्वस्य इष्टः श्रेष्ठः, अपने लिए जो इष्ट है उसको कहेंगे क्या जी? श्रेष्ठ। हर एक व्यक्ति को अपने लिए इष्ट अलग अलग होता है, किसी को रसगुल्ला अच्छे लगते हो तो किसी को गुलाब जामुन, ठीक है ना जी, किसी को पूरी भाजी, तो अलग अलग इष्ट होता है कि नहीं। तो स्वस्य इष्ट श्रेष्ठ सचासो अर्थश्च, उसको क्या क्या कहेंगे? श्रेष्ठार्थः, स्व इच्छित अर्थ। उदाहरण पुत्र मित्रादि किंवा शब्दादि वा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तस्य लाभे, तो क्या हुआ? श्रेष्ठार्थ लाभे, स्व इच्छित अर्थ का लाभ होने पर, तो लाभ मतलब लाभ ये उसको उपलक्षण समझकर क्या लेना है? दर्शन भोग। तो अपने इच्छित अर्थ का लाभ, इच्छित अर्थ का दर्शन, इष्ट अर्थ का भोग होने पर उदय होता है जिसका। कहा ना आगे? तदा लाभे, लाभ होने पर, सती सप्तमी, भोग होने पर, दर्शन होने पर, तदा उदय उत्पत्ति यस्य, तब होती है उत्पत्ति, उदय जिसका, सहकोशः, उसको क्या कहेंगे? श्रेष्ठार्थ लाभोदय कह आनंदमय, ठीक है ना। अपना इष्ट वस्तु का दर्शन, लाभ किंवा भोग होने पर उदय होता है जिसका, ऐसा है वो आनंदमय कोश, वृत्ति रूप कोश, वृत्ति ही है, ठीक है ना जी। तो चलिए, श्रेष्ठार्थ लाभोदय होगा इतना। आगे चलते, इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो कादाचित कहे उसमें, किसमें? आनंदमय कोश में क्या है? कादाचित कहे, कभी है तो कभी नहीं, अर्थात व्यभिचारित्व है उसमें। अब जो चीज व्यभिचारी होती है वो आत्मा नहीं होती, वो आगे कहेंगे। किंतु कब उत्पन्न हो रहा है जी? श्रेष्ठ का दर्शन, लाभ, भोग होने पर, अर्थात कभी है तो कभी नहीं है, ये बात हुई। श्रेष्ठार्थ लाभोदय। और आगे चलते हैं, और कैसा बता रहे? कृति नाम पुण्यस्य अनुभवे विभाति, उसका अनुभव भी कब होता है जी? तो कह रहे कृति नाम पुण्यस्य अनुभवे, पुण्यवान लोगों का जो पुण्य, उस पुण्य का उपभोग काल में उसका अनुभव होता है, भान होता है, लेकिन प्रतीति आती है किसकी? उस आनंदमय कोश की, ठीक है। लिखते इस पर, कृति नाम बराबर कृति नाम का अर्थ, कृति नाम बराबर धीमताम, दीर्घ, धीमताम प्राकृतस्य पुण्यस्य फलोन्मुखस्य अनुभवे, फलोन्मुखस्य अनुभवे बराबर फलानुभव काले, फलानुभव काले विभाति, विभाति बराबर विशेषेण भाति,
ठीक है, विशेषेण भाति विभाति हो गया। अर्थ देखिए, कृति नाम, देखिए सुख का अनुभव होता है ना जी, तो सुख का अनुभव कब होता है जी? किसी को भी होता है क्या? और यदि सबके लिए समान रूप से सुख का अनुभव होता है तो सभी लोगों को हर समय सुख का अनुभव सबको होना चाहिए, होता है क्या? नहीं होता है। किसी को कब, किसी को कब, किसी को कम, किसी को ज्यादा। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब ये होता है कि सुख जो है वो किसी कर्म का ही फल है। जिस व्यक्ति ने जो कर्म पीछे किया है, शुभ कर्म या अशुभ कर्म, तो शुभ कर्म किया रहता है तो उससे क्या उत्पन्न हुआ है जी? पुण्य। और अशुभ कर्म किया रहता है तो उससे क्या उत्पन्न हुआ है जी? पाप। फिर वो अंतकरण में संस्कार रूप से रहते हैं, अदृष्ट जिसको हम कहते हैं। फिर जब उसको वो फल देने के लिए सन्मुख हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, तो उसका फल मिलने लगता है। तो उसमें पुण्य का फल होता है क्या? सुख। और पाप का फल होता है क्या? दुख। तो जो किसी जन्म में पीछे के पुण्य संपादन किया रहता है और उसका फल भोग होने का समय आता है तो उसको कोई निमित्त मिल जाता है, इष्ट विषय मिल जाता है, फिर वृत्ति सुखरूप बन जाती है। तो वही है कौन? आनंदमय पुरुष। तो वही लिखा है कृति नाम पुण्य से अनुभवी विभाति, मूल में आया है। तो टिप्पणी क्या लिखी? कृति नाम। कृति नाम का अर्थ धीमताम, पुण्यवान लोग, धीमान लोग, उनके प्राकृत से पुण्य से, कब पीछे जन्म में कभी किया हुआ जो पुण्य है कि नहीं, इस जन्म में कोई पुण्य कर रहा है तो उसका फल इसी जन्म में मिलेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आगे कभी मिल सकता है कि नहीं। सकाम भावना से कर्म किया रहता है तो, और निष्काम भावना से कर्म किया रहता है तो अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। और अंतकरण की जब शुद्धि हो जाती है तो कभी न कभी सभी सामग्री प्राप्त होकर, ज्ञान उदय होकर मोक्ष की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो देखिए भाई, तो कृति नाम धीमताम प्राकृत से पुण्यस्य, प्राकृत मतलब भूतकाल में पीछे किया हुआ जो पुण्य है उस पुण्य का, फलोन्मुखस्य, जब वो फलोन्मुख होता है तब, अनुभवे फलानुभव काले, उस पुण्य का फल जो सुख, उस सुख का अनुभव काल में विभाति, अर्थात विशेषण भाति, विशेष रूप से उसकी प्रतीति आती है। किसकी? उस आनंदमय कोश की वृत्ति है कि नहीं। हाँ, इसी बात को और स्पष्ट कर रहे इसी श्लोक में आगे के वाक्य के द्वारा। तो विभाति तक आए हम लोग, उसके आगे क्या पढ़ा है? यत्र, ये है ना जी, यत्र, यत्र का अर्थ लिखिए यस्मिन काले, यत्र नाम यस्मिन काले, जिस काल में, तनुभृन् मात्र प्रयत्नं विना स्वयं आनंद रूपः भूत्वा नंदति, साधु नंदति। ठीक है जी, अर्थ देखिए, यत्र यस्मिन काले, तनुभृन् मात्र, तनुभृन् मात्र करता है सर्वोपि शरीरी, सर्वोपि शरीरी, अर्थात शरीर धारण किए हुए सभी जीव लेना है इस शब्द से। तनुभृन् मात्र है कि नहीं, तो देखिए भाई, शरीर धारण किए हुए कोई भी जीव, तनुभृन् मात्र प्रयत्नम विना, प्रयत्न के बिना, क्या जी? स्वयं आनंद रूप भूत्वा, स्वयं क्या हो जाता है? आनंद रूप हो जाता है। अर्थात उस आनंद के लिए उसने इस समय कोई प्रयत्न किया नहीं है। तो प्रयत्न बिना, हो सकता है पीछे के जन्म में तो प्रयत्न किया ही है, पुण्य प्राप्त किया है, तो पुण्य ही प्रयत्न हुआ आनंद के लिए, उसका ही फला भी आनंद मिल रहा है। किंतु अब इस समय कोई आनंद के लिए प्रयत्न नहीं किया तो भी आनंद हो रहा है, ठीक है ना। तो वो कौन है फिर? आनंदमय कोश है। देखिए, तनुभृन् मात्र प्रयत्नम विना स्वयं आनंद रूप भूत्वा, स्वयं आनंद स्वरूप होकर, आनंद रूप होकर
साधु नंदती, है कि नहीं? अच्छी तरह से साधु नंदती। नंदती मतलब क्या? आनंदमय, है कि नहीं? तो लिख सकते एक वाक्य, यदा आनंद रूप भूत्वा, यदा आनंद रूप भूत्वा साधु नंदती, बराबर साधु नंदती बराबर, तदा आनंदमय कोशेन, तदा आनंदमय कोशेन योगः अवगंतव्यः इति भावः। आनंदमय कोशेन योगः अवगंतव्यः इति भावः। ठीक है जी। देखिए भाई, तो कोई प्रयत्न बिना, स्वयं प्रयत्न के बिना स्वयं आनंद रूप होकर अच्छी तरह से सम्यक रीति से नंदती, आनंदित हो रहा है, प्रसन्न है, समझ लेना चाहिए कि उस समय वो आनंदमय कोश, कोशे न योग, आनंदमय कोश का योग है उसमें, अर्थात आनंदमय कोश है, वो वृत्ति है, आनंद रूप वृत्ति है, वही है क्या जी? आनंदमय कोश। लग गया जी। तो यहां पर जो प्रयत्नम विना शब्द आया है ना, उस पर एक वाक्य लिखिए, तात्कालिक प्रयत्नम विना। तात्कालिक प्रयत्नम विना। ठीक है ना जी? क्यों ऐसा अर्थ करना पड़ा? कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो इसी श्लोक में कहा था, क्या कहा था? पुण्यस्य अनुभवे विभाति, पुण्य के अनुभव काल में वो भाषित होता है, प्रतीत होता है। पुण्य का अनुभव काल में, इसका मतलब पुण्य तो किया है, प्रयत्न तो किया है, किंतु पीछे का प्रयत्न होने पर भी तात्कालिक इस समय का कोई प्रयत्न नहीं है, इसीलिए लिखना पड़ा तात्कालिक प्रयत्नम विना। हो गया जी? तो क्या हुआ? यह आनंदमय कोश का स्वरूप बता दिया। इस श्लोक के ऊपर थोड़ा लिखते एक दो वाक्य और स्पष्ट होगा। पुण्यवशात सुखाकारा, सुखाकारा जागृत स्वप्नयोः, जागृत स्वप्नयोः संभवन्ति, संभवन्ति तामसी वृत्तिः, तामसी वृत्तिः आनंदमय कोशः, आनंदमय कोश इति उक्तम भवति, इति उक्तम भवति। पूर्ण विराम। तस्यापि स्वरूपावरकत्वम् अस्ति एव, तस्य अपि स्वरूपावरकत्वम्, स्वरूप आवरकत्वम् अस्ति एव, अस्ति एव। पूर्ण विराम। न हि तद योगे, न हि तद योगे निरामयं सुखम, निरामयं सुखम नित्यम सुखम नित्यम निरुपाधिकम सुज्ञानम।
ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो क्या लिखा? पुण्यवशा, पुण्य के बल से सुखाकारा जागृत स्वप्नयो संभवंती तामसी वृत्ति। पुण्यवशात, गरम हो रहा है ना, पुण्यवशात, दरवाजा खोलो पहले। हाँ चलिए अब देखिए, खोलो ना जल्दी। पुण्यवशात सुखाकारा जागृत स्वप्नयो संभवंती तामसी वृत्ति। जागृत और स्वप्नावस्था में होने वाली जो तामसी वृत्ति, सुखाकारा, सुखाकारा सुख का अनुभव जिसमें हो रहा है, ऐसी तमोगुण की वृत्ति जो कि जागृत और स्वप्न में भी हो रही है कि नहीं? लिखा है ना, जागृत स्वप्न संभवंती तामसी वृत्ति, वही तामसी वृत्ति है क्या जी? आनंदमय। सुषुप्ति में तो बहुत ज्यादा अभिव्यक्त है, वो अधिक है, किंतु जागृत और स्वप्न में भी तमोगुण की, तमोगुण का परिणाम स्वरूप है कि नहीं, जो सात्विक वृत्ति है, मतलब सॉरी तामसी वृत्ति है, सुखाकार तामसी वृत्ति है, उसी का नाम है क्या जी? आनंदमय कोश। तामसी वृत्ति आनंदमय कोश इति उक्तम भवति। तस्यापि स्वरूपावरकत्वम अस्ति एव, वो भी क्या कर रही है? स्वरूप का आवरण कर रही है, अर्थात वास्तविक जो सच्चिदानंद स्वरूप अपना है उसका ज्ञान होने नहीं दे रही है। तस्यापि स्वरूपावरकत्वम अस्ति एव नहीं तद योगे, मतलब वो तामसी वृत्ति सुखाकार वृत्ति जब रहती है तब निरामयम सुखम नित्यम निरूपाधिकम सुज्ञानम, जो वास्तव अपना ब्रह्म स्वरूप है, जो निरामय है, सुख स्वरूप, नित्य निरूपाधिक जो सुख है उसका ज्ञान होता नहीं है। ठीक है जी, इसलिए वो भी क्या है? आवर्रक ही है। कौन? आनंदमय कोश। ठीक है जी, इसलिए उसको त्याग करने के लिए कहा है। भगवान ने भी कहा है ना, न प्रवृषेत प्रियम प्राप्य किंवा हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः सच मे प्रियः। ना जी, इस प्रमाणों से क्या सिद्ध हुआ? उस आनंदमय कोश का भी क्या कर दो? त्याग कर दो। ठीक है जी, चलिए भाई, तो क्या सिद्ध हुआ इस श्लोक में? आनंदमय कोश का स्वरूप। तो कहना हो तो क्या क्या सिद्ध हुआ? किसको कहते आनंदमय कोश? वृत्ति को। कौन सी वृत्ति? अविद्या का परिणाम स्वरूप तमोगुणात्मक वृत्ति। कैसी वो? कि जिसमें आनंद रूप परमात्मा का प्रतिबिंब व्याप्त है, उस प्रतिबिंब से युक्त है। ठीक है ना? ऐसी वृत्ति, उसको कहते आनंदमय कोश। कैसा है पुनः वो आनंदमय कोश? उसका अवयव प्रियादि गुणक, प्रिय मोद प्रमोद, ये उसके अवयव है। अर्थात प्रिय मोद प्रमोदात्मक जो वृत्ति है ना, वो वृत्ति भी आनंदमय कोश ही है कि नहीं? ये उसका अर्थ हुआ। और पुनः वो उत्पन्न कब होती है? वो आनंदमय कोश उत्पन्न कब होता है जी? स्वेष्टार्थ लाभोदय, स्व इष्ट अर्थ जो होता है उसका दर्शन, लाभ, भोग होने पर वो वृत्ति उत्पन्न होती है, अर्थात वो आनंदमय कोश होता है। ठीक है ना? और उसका स्पष्टीकरण किया कि जो भी कोई बुद्धिमान या पुण्यवान आदमी है, व्यक्ति है, जीव है, उसके पुण्य के अनुभव काल में वो विशेष रूप से होती है। कौन? आनंदमय कोश स्वरूप वृत्ति। ठीक है ना जी? तो चलिए, हो गया। फिर उसका और स्पष्टीकरण किया कि कभी बहुत बार कि जीव कोई विशेष प्रयत्न न करते हुए भी क्या स्वयं आनंद रूप दिखाई देता है, तो वो जो आनंद है वो वृत्ति रूप ही आनंद है, वृत्त्यात्मक आनंद है। और जो वृत्ति रूप आनंद है वो वही है क्या जी? आनंदमय कोश। कहने का तात्पर्य वृत्ति ही क्या है जी? आनंदमय। आनंदात्मक वृत्ति को ही कहते आनंदमय कोश। हम लोगों को उसमें रुकना नहीं है, उससे भी आगे जाना है, क्योंकि वृत्ति को लेकर जो आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है वो तो औपाधिक ही आनंद हुआ, उपाधिकृत ही है, उपाधि के निमित्त से ही है, उपाधि है उसमें। उस उपाधि का भी, वृत्ति का भी क्या करना है? वाद करना है। और जो निरामय
निरतिशय आनंद स्वरूप आत्मा है, उसमें स्थित होना है। ठीक है जी, चलिए आगे। ये हुआ आनंदमय कोश का स्वरूप, और आगे के श्लोक में और कुछ बता रहे, उसी आनंदमय कोश के बारे में श्लोक को पढ़ते हैं। आनंदमय कोशस्य सुषुप्तौ स्फुतिरुत्कटा स्वप्न जागरयोरीश इष्ट संदर्शनादिना आनंदमय कोशस्य सुषुप्तो स्फुरिरुत्कटा स्वप्न जागरयोरीश इष्ट संदर्शनादिना। आनंदमय कोशस्य सुषुप्तौ स्फूर्तिः उत्कटा स्वप्न जागरयोः ईशत् इष्ट संदर्शनादिना। अन्वय आनंदमय कोशस्य उत्कटा स्फूर्तिः सुषुप्तौ हुआ सुषुप्तौ नीचे स्वप्न जागरयोः इष्ट संदर्शनादिना ईशत्। हो गया अर्थ देखिए। ठीक है जी, तो सुखाकार तामसी वृत्ति को ही आनंदमय कोश कह दिया। तो वो जो वृत्ति रूप आनंदमय कोश है, सुखाकार वृत्ति तमोगुण की, उसकी उत्कटता, अधिकता, तीव्रता कहाँ होती है, इसको कह रहे आप। तो कह रहे देखिए, आनंदमय कोशस्य, वो जो सुखाकार तामसी वृत्ति है जिसको आनंदमय कोश कह दिया, वह आनंदमय कोशस्य उत्कटा स्फूर्ति सुषुप्त। उत्कटा, उत्कटा का अर्थ लिखिए अधिका किंवा तीव्रा। उत्कटा बराबर अधिका किंवा तीव्रा। ठीक है, उत्कटा मतलब अधिका तीव्रा। स्फूर्ति ही, स्फूर्ति करता है स्फुरणम किंवा प्रतीति। हो गया। आनंदमय कोश से उत्कटा स्फूर्ति कहा, सुषुप्त, सुषुप्ति में होती है। बोलेंगे क्यों, तो एक वाक्य इस पर लिखते हैं। सुषुप्तौ सुखस्य, सुषुप्तौ सुखस्य दुःखासंभिन्नत्वात्, दुःखासंभिन्नत्वात्, दुःख असंभिन्नत्वात् इति भावः। पूर्ण विराम। तथापि अज्ञानेन आवृत्तत्वात्, अज्ञानेन आवृत्तत्वात् न मुख्यानंद रूपत्वम्, न मुख्यानंद रूपत्वम्। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। तो सुषुप्ति में उसकी अत्यधिक प्रतीति है। बोलेंगे क्यों, उस समय सुषुप्ति काल में जो सुख की अनुभूति हो रही है वो दुख से मिश्रित नहीं है, दुख असंभिन्न है, दुख में दुख का अनुभव नहीं है। इसलिए उस वृत्ति की, सुखरूप वृत्ति की क्या है जी, अत्यधिक प्रतीति वहां पर सुषुप्ति में। तथापि ऐसा होने पर भी वो मुख्यानंद नहीं है, अर्थात ब्रह्मानंद नहीं है। क्यों, अज्ञानेन आवृत्तत्वात् न मुख्यानंद रूपत्वम्, अज्ञान के द्वारा आवृत्त होने के कारण वो मुख्यानंद नहीं है। हो गया जी, आगे चलिए श्लोक में।
स्वप्न जागरयोः इष्ट संदर्शनादीना ईशत। वाक्य कौन पूरा करेंगे? कोई कर सकते? स्वप्न जागरयोः इष्ट संदर्शनादीना ईशत। हाँ ठीक है। स्वप्न जागरयोः इष्ट संदर्शनादीना ईशत स्फूर्ति, वही आनंदमय कोशस्य स्फूर्ति। तो आनंदमय कोश की स्फूर्ति सुषुप्ति में तो उत्कट है, और स्वप्न जागृत में ईशत। ईशत मतलब थोड़ी। स्वप्न जागरयोः इष्ट संदर्शनादीना, इष्ट का संदर्शन सम्यक दर्शन, आदिना, आदि शब्द से क्या लेंगे? आदि पदे न लो लाभ भोग परिग्रह। इष्ट संदर्शनादीना, आदिना आया ना, तो आदि पदे न लाभ भोग परिग्रह। ठीक है ना? इष्ट का दर्शन, इष्ट का लाभ, इष्ट का भोग, इनके निमित्त से ईशत। ईशत का अर्थ लिखिए स्वल्पा स्फूर्ति। स्वल्पा स्फूर्ति, अल्प स्फूर्ति होती है किसकी? आनंदमय। स्वप्न जागृत में स्फूर्ति है, प्रतीति है, लेकिन कैसी? थोड़ी। क्यों? एक वाक्य लिखेंगे। स्वप्न जागरयोः, स्वप्न जागरयोः भिन्न विषयक वृत्तिभिः, भिन्न विषयक वृत्तिभिः अस्याः वृत्तेः नाश्यमानत्वात्, अस्याः वृत्तेः नाश्यमानत्वात्। अर्धविराम। सुषुप्तौ वृत्त्यन्तराभावात्, सुषुप्तौ वृत्त्यन्तराभावात् उत्कटत्वम् इति भावः। उत्कटत्वम् इति भावः। हो गया जी? चलिए भाई यार, स्वप्न जागरयो, स्वप्न और जागृत में होता क्या है? भिन्न विषय वृत्ति भी, और विषयकार भी वृत्ति रहती है। स्वप्न जागृत में घटाकार, पटाकार, इतर पदार्थ के आकार आकार, तो उन वृत्तियों के द्वारा क्या होता है? अस्याः वृत्तेः नाश्यमानत्वात्, ये वृत्ति क्या होती है? नष्ट होती है। इसीलिए स्वप्न और जागृत में आनंदमय कोश रूप वृत्ति तो है, किंतु कैसी? अल्प है। इसलिए स्वप्न और जागृत में आनंदमय कोश की स्फूर्ति कैसी है? ईशत, अल्प, और सुषुप्ति में अधिक। वही लिखा है अस्या वृत्ते नाश्यमानत्वात्, और सुषुप्त वृत्त्यंतराभावात्, सुषुप्ति में और पदार्थाकार और विषयाकार वृत्ति है ही नहीं है। वृत्त्यंतराभावात् उत्कटत्वम् इति भावः। हो गया जी? बात बता दी। फिर इसकी उत्कटता कहाँ होती है और अल्पता कहाँ होती है, इस बात का विवेचन इस श्लोक में हो गया। हो गया? बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।